हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉजिकल रीजनिंग का एक और पार्ट लेकर हाजिर हूँ मैं। दैट इज स्टेटमेंट आर्गुमेंट, यानी कि हमारे जीवन का हिस्सा। कभी हम चाय की थड़ी पर बैठकर बहस करते हैं, तो कभी हमारे घर में आर्गुमेंट चल जाता है, तो कभी हम स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर हम हमारे टीचर से, हम अपने दोस्तों से बहस करते हैं किसी भी बात में। लेकिन बात करें कि स्टेटमेंट आर्गुमेंट क्या चीज़ है क्या नहीं, तो सिर्फ इतना सा है कि स्टेटमेंट मतलब आपके पास एक क्वेश्चन होगा, राइट। अब या तो आप उसके पक्ष में बोलिए या फिर आप उसके विपक्ष में बोलिए, लेकिन आपको बोलना है। या तो आप उसके साथ में हाँ में जाइए या ना में जाइए। ये हो सकता है कि आपको आर्गुमेंट जो दिए जाए वो दोनों ही यस के रूप में दिए जाए या दोनों ही नो के रूप में दिए जाए। लेकिन आपने स्कूल में आपने डिबेट देखा होगा। डिबेट में क्या होता है, एक टॉपिक दिया जाता है, जैसे कि इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये आपका एक टॉपिक हो गया और इसके ऊपर बोलना है। एक पक्ष में बोलेगा कि हाँ भारतीय इंडियन की इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है, एक जो है वो आपकी इस तरीके से बोलेगा, दूसरा आपका पार्टिसिपेंट कि नहीं बढ़ रही है। और फिर वो अपने अपने फैक्ट्स रखते हैं, उनके आधार पर जो है वो चुनाव किया जाता है कि कौन सा जीता और कौन सा हारा है। लेकिन अगर आप देखेंगे आर्गुमेंट की, तो आर्गुमेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें अपने को पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने न्यूज़ देखी होगी, बहुत आराम के साथ में चीज़ें, आपने डिबेट देखी होगी जब न्यूज़ चैनल पे चलती है, विच इज़ मतलब कहीं से भी आजकल तो मजाक ज़्यादा चलता है, बट फिर भी अगर आपकी चल रही है और आप दो प्रवक्ता ऐसे बैठे हुए, किसी भी मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन दो पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, और फिर भी हम किसी एक के साइड में जो है वो ज़्यादा झुक जाते हैं। वो क्यों झुकते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो जो अपनी बातें रखता है ना, वो इतनी ऑथेंटिक लगती है अपने को, इतना फैक्चुअल होती हैं चीज़ें, अपने को लगेगा नहीं यार बात तो सही कर रहा है। हर कोई बात को अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दोगे, किसी रिपोर्ट से जोड़ दोगे, तो आपकी बात में क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि यार भारत में गरीबी बढ़ रही है, इस बात को कोई नहीं मानेगा, लेकिन इस बात से मान लेंगे कि अभी नई रिपोर्ट एक जारी हुई है 2023 की, उसके अकॉर्डिंग भारत पहले गरीब देशों में जो है वो सूची में 65वें नंबर पे था, और इसी में जो है वो आप 110 नंबर पे हो रहा है, बुकमरी में इतने पे हो रहा है। या फिर न्यूज़ की कोई रिपोर्ट आ गई, फ्रीडम ऑफ रिपोर्टिंग की अगर जो आपकी आती है, उसके अंदर भारत और पिछड़ गया है, स्वीडन आज भी सबसे पहले नंबर पे। मतलब इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर करी जाती है। तो मतलब अगर आप अपनी बात में कुछ वैल्यूज़ रखोगे, कुछ फैक्ट्स रखोगे, कुछ रिपोर्ट्स रखोगे, तो आपकी बात का वजन बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब आप भी जीवन के अंदर अगर आप कहीं पर खड़े होते हैं, देखिए ये हमारे जीवन का हिस्सा रहना है, और इंसान की कीमत ना इसी बात से होगी कि आपकी बात में कितना दम है। और आपकी बात में दम तब होगा जब आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे। बहुत अच्छा नॉलेजेबल पर्सन हर जगह इज्जत पाता है। तो अगर बात करें आर्ग्यूमेंट की, तो आर्ग्यूमेंट का जो है ना, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, अगर आपको स्टेटमेंट जो दिया उससे आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका डायरेक्ट रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ बेरोजगारी की और आप हिंदू मुस्लिम की बातें जो है वो आप कर रहे हो। ये कहीं से भी लिंक नहीं है, बेरोजगारी सबके लिए सेम है। हिंदू मुस्लिम यहाँ पे रिलीजन का कोई मतलब नहीं है, इस तरीके से चीज़ें। तो अगर आपकी डायरेक्ट रिलेटेड होंगी तो ही चीज़ें जो है वो आपकी सही हो पाएंगी, आपका बातें जो है, आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग दिख पाएगा। नॉट बी ओनली एडवाइस, आपका कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका एडवाइस पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, सलाह देने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब वो एक नॉर्मल आपका लगेगा आर्ग्यूमेंट, आपके आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल भी वजन नहीं दिखेगा। इस प्रकार से नॉट बी बेस्ड ऑन एन एग्जाम्पल, मतलब जैसे कि आपका इंडिया के अंदर कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है जी, और इंडिया को टाइम लग गया उस रोड एक्सीडेंट को सही करने में या पटरियों को सही करने में। फिर आप किसी एक देश का एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि सर कनाडा के अंदर एक बार रोड एक्सीडेंट हुआ था, या एक आपका ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, 6 महीने तक ट्रेन ही नहीं चल पाई थी वहाँ पर। अरे भाई वो इंडिया है, ये कनाडा है। मतलब इस तरीके से दोनों अलग देश है और दोनों की अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग है, हर चीज़ अलग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका अलग है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका अलग है। दोनों को आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? तो मतलब एग्जाम्पल बेस्ड आपका नहीं होना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए, अच्छा ये बात आ जाए, भैया उसने चोरी की थी, उसको ये हो गया, तो मतलब आपका उससे और आपका क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल बेस्ड आप कभी भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद में नॉट बी बेस्ड ऑन इमोशन, आप अपने इमोशंस के बेस पर आप किसी को जज नहीं कर पाओगे, मतलब आर्ग्यूमेंट को जो है वो जज नहीं कर पाओगे। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि भारत में जो प्रधानमंत्री है उसके चुनाव होने नहीं चाहिए, ये मेरा इमोशन है। मतलब कि मेरे घर से किसी को बना देना चाहिए। अब यार ये इमोशन बेस कैसे हो सकती है आर्गुमेंट में? तो अपने का वैलिड पॉइंट चाहिए ना, तो ये आपका ध्यान रखें। और क्लियर और स्ट्रेट होना चाहिए आपका आर्गुमेंट घुमाने वाला नहीं होना चाहिए। कई बार अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलते हैं ना, तो वो ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं होती। क्लियर, छोटा, कम बोलो, थोड़ा बोलो, बट आपकी बात में वजन होगा, वजनदार बात लगेगी तो आपका आर्गुमेंट आपका स्ट्रॉन्ग होगा।
इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख लोगे तो आप सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप आराम के साथ में कर पाओगे। और बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, शुड द पॉलिटिकल पार्टीज बी बैन, कि सारी की जो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको बैन कर देना चाहिए क्या। सबसे पहली बात तो है कि पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने की बात कर रहा है कि ये बंद कर देंगे तो अपना क्या हो जाएगा। अब इसके पक्ष में या विपक्ष में कौन बोलता है ये अपने को देखना है। यहाँ पर सबसे पहले आर्गुमेंट फर्स्ट आता है, यस इट इज़ नेसेसरी टू टीच ए लेसन टू द पॉलिटिशियंस। अब पहली बात तो पॉलिटिशियंस को लेसन क्यों सिखाना है, पहली बात तो इसने ये फिक्स नहीं किया। दूसरी बात कि यही जो है वो एक तरीका है पॉलिटिशियन को अपना लेसन सिखाने का, और बहुत सारे तरीके। अगर कोई गुनाह कर रहा है, कोई पॉलिटिशियन या फिर वो आम आदमी कोई भी हो, उसको बाहर में भेजो भैया, जेल में बंद कर दो, कानून का सहारा लो, सब चीज़ें वो अपने आप ही सही कर देता है। तो ये तो आपकी इसकी बात, मतलब आर्गुमेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई बात बोल देना, मतलब आप 5 दोस्त खड़े हो, कोई एक अच्छे तरीके से अगर आपने बात बोल दी, उसके बाद में सब साइलेंट हो जाए, हर एक बात का जवाब मिल जाए, वो आपका सबसे बढ़िया आर्गुमेंट होता है। यहाँ पर तो 1000 सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, और जब आर्गुमेंट से ही सवाल निकल रहे हैं तो वो बढ़िया आर्गुमेंट तो कभी हो ही नहीं सकता। नो, इट विल लीड टू एन एंड ऑफ डेमोक्रेसी। हाउ कैन यू से दैट दिस विल बी लीड टू एन एंड ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ कैन बी से। देखिएगा, अगर आपके पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप बैन भी कर देंगे तो मैं एक बात कह सकता हूँ, लोग स्वतंत्र रूप से चुनाव में भाग ले सकेंगे। अब आपकी बात पे तो क्वेश्चन मार्क आ गया। जब आपका क्वेश्चन मार्क आ गया तो फिर वो चीज़ें सही कैसे हो सकती है। तो ना तो पहला और ना ही दूसरा आपका आर्गुमेंट जो है वो आपका होगा, यानी कि नीदर फर्स्ट नोज आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, शुड ऑल फॉरेन फिल्म्स बी बैंड इन इंडिया। जितनी भी विदेशी फिल्में उनको भारत में बैन कर देना चाहिए। ये सबसे पहले आपका आर्गुमेंट जो है वो आपका क्या कहता है कि यस दे विल डेपिसेट एन एलियन कल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड आवर वैल्यूज। मतलब वो अपनी जो है वो वहाँ की संस्कृति को दर्शाती है विदेशी फिल्में, जिससे कि हमारे जो संस्कार है वो प्रभावित होते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि सारी की सारी जो है वो आपकी उच्च स्तर की मतलब उस स्तर की होती है कि जहाँ से हमारी वैल्यूज़ को प्रभावित करती है। बहुत सारी मूवीज़ जो होती हैं, बहुत सारी मूवीज़ ऐसी जो होती हैं जो हमारी ही वैल्यूज़ को बढ़ाने का काम करती है। जैसे कि अब देखिए, अगर आप इसको सीधा ही हॉलीवुड मूवीज़ से अगर आप नाप लेंगे ना तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन फिल्म का मतलब हमारे देश से बाहर की। जैसे कि नेपाल की कोई मूवी आएगी वो तो हमारे संस्कारों को बढ़ाने का काम करेगी, क्योंकि वहाँ पर तो वो अपनी वैल्यूज़ को और स्थान देते हैं। श्रीलंका की कोई मूवी आ गई, ठीक है ना, तो इस तरीके से हर जगह जो है वो अपन सिर्फ 1 या 2 जगह को छोड़ के अपन ये नहीं कह सकते कि हमारे संस्कारों को वो प्रभावित कर रही है और इस वजह से हम उनको सभी को बैन कर दें। ये तो आपका कला का जो है वो अपमान हो जाएगा। लोग सीखेंगे कैसे, नई चीज़ों को देखना कैसे चालू करेंगे। तो इसका मतलब पहले वाला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो 1000 तरीके के मेरे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। और सेकेंड अपने को क्या कह रहा है कि नो फॉरेन फिल्म्स आर ऑफ ए हाई आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड। मतलब सारी जो विदेशी फिल्में होती है वो उच्च कलात्मकता स्तर की होती हैं, इस वजह से उनको बैन नहीं करना चाहिए। हम कैसे कह सकते हैं कि सारी की सारी, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ हॉलीवुड मूवी से नहीं नाप लेना, फॉरेन फिल्में, बांग्लादेश की फिल्में क्या सारी की सारी इतनी हाई स्टैंडर्ड होती है क्या? नहीं होती ना। अब सारी की सारी हम कैसे कह सकते हैं कि सारी की सारी स्टैंडर्ड होती है, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी गलत हो गया। तो मेरे सवाल अगर उत्पन्न हो गए ना तो वो आपका आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे चलते हैं। शुड हायर एजुकेशन बी कम्प्लीटली स्टॉप फॉर सम टाइम। मतलब जो हायर एजुकेशन है उसको कुछ समय के लिए एकदम बैन कर देना चाहिए, एकदम रोक देना चाहिए। सबसे पहला आपका आर्ग्यूमेंट, नो इट विल हेम्पर फॉर कंट्रीज फ्यूचर प्रोग्रेस। नहीं, ये भारत की जो आपकी मतलब जो कंट्री की, भारत की नहीं, जो किसी भी देश की जो है वो प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगी। बिल्कुल, हायर एजुकेशन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा करता है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अगर नहीं निकलेंगे तो वहाँ पर आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका प्रभावित हो जाएगा, आपका मेडिकल जो आपका फॉर्मेट जो है वो आपका प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि ये तो सब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो निकलेंगे वो आपको हायर एजुकेशन से निकलेंगे। तो मतलब इसकी बात तो बिल्कुल करेक्ट है। यस, इट विल रिड्यूस द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल गलत बात है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को अगर ख़त्म करना है तो अगर बेरोज़गारी को, अगर शिक्षित बेरोज़गारी को अगर ख़त्म करना है, इंडस्ट्री लगाइए, स्टार्टअप को प्रमोट करिए, सरकारी नौकरियां निकालिए। इस तरीके से हो सकता है, पढ़ाई को बंद करके थोड़ी ना। जब इंजीनियर ही पैदा नहीं होंगे तो भारत या कोई भी देश कैसे जो है वो अपनी देश में प्रगति जो है वो कर ला पाएगा। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट वाला आर्गूमेंट जो आपका स्ट्रॉन्ग है, पहला आर्गूमेंट ऐसा है जो आपका स्ट्रॉन्ग निकला, सेकंड आपका आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, शुड देयर बी मोर देन 1 हाई कोर्ट्स इन ईच स्टेट इन इंडिया। मतलब ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर, हर स्टेट के अंदर एक से ज़्यादा आपके हाई कोर्ट होने चाहिए। ये इसने अपनी अब क्वेश्चन मार्क जो है वो अपना
बता दिया क्या होना चाहिए। नो दिस विल बी अ शेयर वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, नहीं ये मतलब जो है वो आपका टैक्स पेयर का जो वो धन का दुरुपयोग है। कैसे भैया, टैक्स पेयर का, अगर आपकी कोई नई बॉडी जो है आपकी खुल रही है, अगर मतलब हाई कोर्ट एक है, अगर इसकी जगह 2 हो जाएंगे तो आपका फायदा क्या होगा। मैं इस पे ही जो मैं सवाल कर रहा हूँ यार, ज़्यादा कैसे उसका निपटारा हो जाएगा, ये तो अच्छी बात है ना टैक्स पेयर का, ये तो वो टैक्स पेयर की मदद करने के लिए ही तो है हाई कोर्ट। आपका ऐसा नहीं है कि वो केवल किसी स्पेशल लोगों के लिए होता है, सभी लोगों के लिए वो आपका, अगर आप जाना चाहें तो आप भी अपनी चीज़ें जो है वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आपको भी न्याय मिल सकता है। तो न्याय के लिए कोई चीज़ खुलना तो वो टैक्स पेयर का जो है वो वेस्टेज नहीं हुआ धन का। चलिए जी ये तो गलत है। यस दिस विल हेल्प रिड्यूस द बैकलॉग ऑफ केसेस पेंडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब इससे क्या होगा कि जो लंबे समय से जो कि आपके पेंडिंग पड़े हुए सारे के सारे मामले, उनको जो है वो सुलझाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल जब स्टाफ आपका अलग हो जाएगा, जज हो जाएंगे, वकील हो जाएंगे, तो सारे के सारे कानूनी कार्रवाई आपकी डबल हो जाएगी, जो कि आपकी सिंगल हो रही है, तो विच इज़ गुड। और आपका सेकंड वाला आर्गूमेंट जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो इसके साथ में रिविलेंट भी है। आगे की तरफ चलते हैं। आर न्यूक्लियर फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज का मतलब है सिंगल जो फैमिलीज हो रहती है, एकल परिवार जो रहते हैं, बेटर देन जॉइंट फैमिलीज, जो कि आपकी जॉइंट फैमिली से एक अच्छी होती है। क्या जो सिंगल फैमिली होती है वो जॉइंट फैमिली से अच्छी होती है? सबसे पहले वाला नो, जॉइंट फैमिली मतलब ये कह रहा है कि नहीं, सिंगल फैमिली अच्छी नहीं होती, क्योंकि जॉइंट फैमिली जो है इंश्योर सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा को जो है वो सुनिश्चित करती है, एंड आल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क, और जो काम का बोझ होता है उसको कम कर देती है। बात तो सही है इसकी, क्यों? क्योंकि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहोगे तो काम का बोझ, मतलब काम आपका हिस्सों में बढ़ जाएगा। खाना बनाना है, 4 लेडीज़ है अपने घर पर, मान लीजिए, मतलब 4 मेल है, मेल भी बना सकते हैं, इसको खाने को अपन किसी भी जेंडर के अंदर स्पेसिफाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इससे क्या होगा आपका, इससे एक चीज़ ये हो जाएगी, काम का बोझ कम हो जाएगा। दूसरी बात, सिक्योरिटी आपकी रहती है। अगर आपको बाहर जाना है, आपके साथ में आपका भाई जा सकता है, और कोई जा सकता है, मम्मी जा सकती है, आंटी जा सकती है, मौसी जा सकती है, बुआ जा सकती है, मतलब आपकी जॉइंट फैमिली रहेगी। तो बात तो सही है, इसका मतलब हम इस पर कोई सवाल ही नहीं कर रहे। इसके बाद में कह रहा है कि यस न्यूक्लियर फैमिलीज इंश्योर ग्रेटर फ्रीडम, मतलब आपकी जो है वो फ्रीडम को तो जो है वो दर्शाती है। बिल्कुल ये इसकी भी बात भी सही है भैया, फ्रीडम रहती है। आपको जाना है कहीं बाहर, उठाई स्कूटी गए बाहर, आप अपना काम करके आए, मतलब फ्रीडम तो आपको रहती है सिंगल फैमिली में। दोनों की बात सही है, दोनों ही आपकी अपनी जगह जो है वो स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, शुड स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? ये अपना क्या है स्टेटमेंट है। आर्गुमेंट अपने को क्या कहता है कि यस इट इंक्लूड्स इन देम क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, उसमें जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वो लीडरशिप की क्वालिटी, उसको बढ़ाने में मदद करता है। बात तो सही है। अगर आप पॉलिटिक्स में अगर आप भाग लेंगे, जैसे कि आप छात्र संघ के चुनाव होते हैं, अगर आप उनमें भाग लेते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी। इसके साथ साथ आपके साथ में क्या सुधार होगा कि आप में लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, सबको साथ लेके सबका विकास लेने वाली बातें जो है वो आपके अंदर आ जाएगी, विच इज़ गुड और होना चाहिए। और अगर ऐसा है तभी छात्र संघ के चुनाव होते हैं। अगर ये आपके सारे के सारे छात्र संघ के चुनाव अगर किसी भी चीज़ में अगर अपने नेग्लिजिबल होते, हर तरफ से नुकसान पहुंचा रहे होते, तो कहीं ना कहीं जो है ये बंद हो जाते, वापस से स्टार्ट नहीं करना पड़ता इनको। नो दे शुड स्टडी एंड बिल्ड अप देयर करियर, ये बात भी सही है कि भैया उन्हें अपना जो है वो करियर बनाना चाहिए और इस पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहिए। बातें तो दोनों सही है आपकी, ठीक है ना। तो आपकी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है आपके दोनों कि भैया उन्हें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। पॉलिटिक्स में कोई एक बनेगा, उसके पीछे कितने सारे खराब होंगे। बात तो सही है। नेक्स्ट चलिए, स्टेटमेंट है आपका, शुड इंडिया इंगेज इनटू ए डायलॉग विद नेबरिंग कंट्रीज टू स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेंशन, जो क्रॉस बॉर्डर जो टेंशन है अगर उसको खत्म करना है, उसको कम करना है, तो जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ में इंडिया को जो है वो डायलॉग करना चाहिए। मतलब वार्तालाप अगर करोगे तो ये आपका सही रहेगा। क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब आपको ये बताना है। यस ये कह रहा है कि करना चाहिए। दिस इज द ओनली वे टू रिड्यूस द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड स्टॉप लॉस ऑफ इनोसेंट लिव्स। ये बात तो सही है। देखिए अगर आप युद्ध करते हैं ना किसी नेबरिंग कंट्रीज के साथ में, आप कभी भी जो है उसको जीत तो सकते हो, लेकिन आप अपने जो देश में जो है टेंशन कम नहीं कर सकते। वो किसी न किसी वे में आपको परेशान करेगा, चाहे आप उसके सोल्जर्स को मार गिराओ, चाहे कुछ भी कर दो, वहाँ पर बम फोड़ दो या कुछ भी कर दो। जैसे कि अपने एक मित्र देश है, मित्र तो नहीं कहना चाहिए बट ठीक है, अगर अपने पड़ोसी देश की अगर मैं बात करूँ, अगर हम उनके साथ में डायलॉग करेंगे, हालांकि उन्होंने डायलॉग का भी बहुत अच्छे से रिप्लाई नहीं किया, विच इज़ एक्सेप्शनल केस ऑफ ए नेबर कंट्री, बट बात यह है कि अगर आप पड़ोसी के साथ में अच्छे वार्तालाप रखोगे तो ही चीज़ें आपकी सही तरीके से चल सकती है। अदरवाइज चलना बहुत मुश्किल है, केवल बंदूक की नोक पे जो है वो उनको नहीं दबाया जा सकता। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या कहता है कि नो नहीं, कि उनके साथ में डायलॉग जो है वो आपका करना नहीं चाहिए। नेबरिंग कंट्रीज कैन नॉट बी रिलेड अपॉन सच मैटर्स, दे मे स्टिल इंगेज इन सबमर्सिव एक्टिविटीज़। ये कह रहा है कि वापिस से जो है वो आपको बात करनी नहीं चाहिए और वो उन्हीं एक्टिविटीज़ में जो है वो आपका लिप्त रहेंगे। इससे अच्छा है कि उनसे बात ही मत करो। अगर आप उनसे बात नहीं करोगे तो और ज़्यादा चीज़ें खराब होगी। बेटर इज कि आप उनके साथ में
बातें करो, मतलब सेकंड आर्गुमेंट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका आर्गुमेंट फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुड यंग एंटरप्रेन्योर्स भी इनकरेज, जो यंग उद्यमी है उनको जो है वो इनकरेज करना चाहिए क्या इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर? तो सीधी सी बात है, करना चाहिए भाई। क्यों करेंगे यार? इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, काम का बोझ कम होगा, बेरोजगारी कम होगी, लोगों में पैसा जाएगा। तो ये तो स्टार्टअप को आज जो प्रमोट किया जा रहा है जिस लेवल पे, ये अच्छी बात है। जितना स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा ये देश की प्रगति में जो है वो विकास के अंदर जो है वो 4 चांद लगाएगा। इसके बाद में क्या है? यस दे विल हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जैसा मैंने बताया आपको, विच इज ट्रू। सेकंड आपका क्या है? यस दे विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मार्केट, जो बेरोजगारी है उसका मार्केट कम कर देंगे, क्योंकि अगर आपका एक रेस्टोरेंट भी खुलता है तो कम से कम 10 जनों को जॉब मिलती है, तो 10 जनों की जॉब तो आपको मिल रही है ना। तो जितने स्टार्टअप होंगे उतनी जॉब रहेंगी, उतनी चीज़ें रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है 9 नंबर, शुड द सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैन, मतलब जो प्रेगनेंसी के अंतर्गत मतलब उस टाइम में आपका जेंडर का पता लगाना को उस वाली जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। और वैसे भी इंडिया में ऑलरेडी बैन है, क्यों बैन हुई है वो भी आपको पता होगा। देखिए, यस दिस लीड्स टू इनडिस्क्रिमिनेट फीमेल फेटिसाइड एंड इवेंचुअली विल लीड टू सोशल इम्बैलेंस, मतलब ये अगर आप जेंडर का पता लगाते हैं किसी बच्चे या बच्ची का, तो ये सोशल इम्बैलेंस का काम करता है, मतलब बैलेंस नहीं रह पाता और बहुत सारी चीज़ें जो है वो दुर्घटनाएं हो जाती है। कोई अपनी लड़की को छोड़ के चला जाता है, कोई मार देता है, इस तरह की घटनाएं होती है। तो ये कहीं से भी जो है वो समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और ये बिल्कुल बैन रहनी चाहिए, जो कि आज इस टाइम है। तो इसका मतलब आपका सही बात है। नो पीपल हैव अ राइट टू नो अबाउट देयर अनबोर्न चाइल्ड, अनबोर्न चाइल्ड के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में जानने के लिए आप जो है वो कानून का सहारा ले सकते हैं। मतलब कानून उसके लिए आपको आज्ञा देता है, कानून आपको इस बात की आज्ञा नहीं देता कि लड़का या लड़की। इससे तो फिर आपको एक जेंडर जो है वो हायर दिखेगा, एक जेंडर जो है वो लो दिखेगा, पर दोनों जेंडर सेम है आपके, लड़का हो या लड़की। यार आपने घर का बेटा ही हुआ है, ठीक है ना, वो अच्छा ही करेगा आपके लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ऐसा तो अपने को डिस्क्रिमिनेट करना ही नहीं चाहिए और ये ऐसा बिल्कुल राइट अधिकार ही नहीं है कि अपने अनबोर्न चाइल्ड के उसके जेंडर के बारे में उसको कोई राइट नहीं है, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। शुड गवर्नमेंट जॉब्स इन रूरल एरियाज हैव मोर इंसेंटिव्स, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब करने जाते हैं रूरल एरिया में, मतलब किसी गांव के अंदर चले गए, उनको ज़्यादा इंसेंटिव जो है वो प्रदान करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, ये आपको कहा गया है। यस इंसेंटिव्स आर इंसेशनल फॉर अट्रैक्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट देयर, बात तो सही है कि मतलब अगर आप उनको इंसेंटिव्स दोगे तो मतलब वो आपके, जैसे कि ग्रामीण बैंक की नौकरियां निकलती है, कोई शहर का लड़का है, कोई मेट्रो सिटी का, दिल्ली का लड़का जो है वो आपका किसी गांव में जाके काम करना चाहता है, लेकिन अगर आप उसको ऊपर से एक्स्ट्रा पैसे नहीं दोगे तो फिर उसके लिए गड़बड़ हो जाएगी कि यार मुझे पैसे उतने ही मिल रहे, इससे अच्छा कि मैं शहर में कर लेता, मुझे मेरी बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल जाती। और हालांकि गांव सस्ता हो सकता है लेकिन रहना तो बहुत मुश्किल है ना एक शहर के बच्चे के लिए, तो इसका मतलब तो ये बात तो सही है कि उनको देना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, नो रूरल एरियाज आर ऑलरेडी चीपर, हेल्दियर एंड लिव कॉम्प्लेक्स देन बिग सिटी, सो वाई लेस कॉम्प्लेक्स एंड वाई ऑफर एक्स्ट्रा इंसेंटिव। ये गलत बात है कि मतलब वो चीपर हैं, हेल्दियर हैं, वो ठीक है, सस्ते पड़ सकते हैं, लेकिन आपके कहीं ना कहीं एक उस माहौल से दूसरे माहौल में जाने के लिए बहुत वक्त चाहिए और हर कोई जो है वो इसको इस तरीके से नहीं लेगा, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल जो है वो हायर नहीं जाएगी। गांव के अंदर इतनी अच्छी लाइफस्टाइल तो नहीं हो सकती जो एक शहर का बच्चा जो है वो आपका जी क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल हो सकती है, मैं ये मानता हूँ, बट अच्छी लाइफस्टाइल जो उसको चाहिए। क्या वो सैटरडे मूवी देखने जाएगा, बट मूवी देखने नहीं जा सकता। अपने परिवार के साथ घूमने कहीं जाना चाहता है तो कहाँ जाएगा, अपने फार्म हाउस जा सकता है, खेत में घूम सकता है, लेकिन वो उसे नई जगह कोई हिस्टोरिकल पैलेस जाना है तो वो नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि उसकी जॉब तो आपकी रूरल एरिया में रहेगी। तो ये बात गलत हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। शुड गवर्नमेंट स्टॉप स्पेंडिंग हग अमाउंट ऑफ मनी ऑन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, मतलब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पे जो इंडिया जो आपका मतलब गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट की बात कर लें या किसी और कंट्री की बात कर लें, ठीक है जी, तो गवर्नमेंट को जो बहुत सारा जो पैसा जो लगा रही है उसको जो है वो बैन कर देना चाहिए, उसको इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये कह रहा है कि यस दिस मनी कैन बी यूटिलाइज फॉर अपलिफ्टमेंट फॉर द पुअर, मतलब गरीबों के उत्थान के लिए जो है वो आपका लगाया जा सकता है इस वाली मनी को। यार गरीबों के उत्थान के लिए गरीबों की जो मूवी सेंक्शन, जो आपकी मनी सेंक्शन हुई है उसको लगाओ ना आप। मतलब जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में बच्चे किसके जाएंगे, गरीबों के तो बच्चे जाएंगे, उनकी तो लाइफ ऑलरेडी जो है वो ऊपर आएगी ना। अगर एक स्पोर्ट्स जो है वो अगर आपका चलता है तो उसके बेस पे कितनी सारी जॉब होती है, तो वो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए भी तो अच्छा है। तो वो गरीबों की ज़िंदगी ख़राब थोड़ी ना कर रहा है स्पोर्ट्स तो गरीबों की ज़िंदगी को उठा रहा है। एक जैसे क्रिकेट में का मैच है, ग्राउंड बनेगा, कितने सारे लोगों को जॉब मिलेगी, उसमें गरीब भी काम करेंगे, अमीर भी काम करेंगे। अच्छा उसमें गरीब का बेटा भी खेलेगा, अमीर का बेटा भी खेलेगा, तो ये बात तो सही नहीं है। दूसरा, नो स्पोर्ट्स पर्सन विल बी फ्रस्ट्रेटेड, बिल्कुल जो है वो इससे दुखी हो जाएंगे यार
क्यों नहीं दुखी होंगे? क्योंकि अगर आपको जो पैसा, जो ट्रेनिंग जो है वो उसके लिए आपको पैसा मिलता है, वो ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी, वो हाई क्लास ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी, तो फिर उनको मेडल वगैरह कहाँ से आएंगे यार? वो मेहनत ही नहीं कर पाएंगे उस प्रकार से, एंड विल नॉट गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब ये वाली बात भी जो है, मतलब ये वाली बात जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो है वो आपको बेन नहीं करना चाहिए। इतना जो अमाउंट दिया जाता है वो दिया जाना चाहिए, और देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। जितना बढ़ावा मिलेगा उतना अच्छी बात है। और चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है वो 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप सभी के लिए मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ, होमवर्क के लिए। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं आपको आराम के साथ में पढ़ के जो है कमेंट में आपके ज़रूर पढ़ूंगा, ठीक है जी। और अगर वीडियो अगर ये पसंद आ जाए तो चलिए जी, बस एक छोटा सा लाइक वाला बटन, मुझे लगेगा कि आपने पूरा वीडियो को लास्ट तक देखा और स्टेटमेंट आर्गुमेंट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। लॉजिकल रीजनिंग को इतना बेहतर तरीके से हमने उड़ा दिया है। तो मिलेंगे नए टॉपिक में, नई चीज़ों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, जुड़े रहे मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।